नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है बिकॉज अब जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इंडिया जल्दी ही पीओके के अंदर दोस्तों हमला लॉन्च करने वाला है, जिसकी वजह से पीओके की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं बताया जा रहा है वहाँ के जो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर चौधरी अनवरुल हक, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने जस्ट अभी अब से कुछ ही घंटे पहले एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है जिसमें कि इन्होंने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करी हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो भी पीओके के रहने वाले निवासी हैं, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो अपना खाना इकट्ठा कर लें, वो अपनी दवाइयाँ इकट्ठी कर लें और वो अपने घरों से बाहर ना निकलें बिकॉज किसी भी समय इंडिया के द्वारा हमला हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पीओके से एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो आ रही है, वहाँ पर जो 1000 से भी ज़्यादा जो स्कूल्स हैं, जो मदरसाज हैं, उनको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है बिकॉज पीओके के द्वारा ऑलरेडी इस चीज़ को मान लिया गया है कि जल्दी अब से कुछ ही घंटों में या फिर मे भी कुछ ही दिनों के अंदर इंडिया की तरफ से हमें हमला देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, और भी कई सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पीओके के अंदर दोस्तों। जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो खाली हो चुके हैं, टूरिस्ट ने तो आना बंद कर ही दिया है, लेकिन वहाँ का उन टूरिस्ट स्पॉट्स का जो होटल स्टाफ है उन्होंने भी इलाकों को खाली कर दिया है। पीओके में आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से वो भी यहाँ पर दोस्तों एक बार के लिए बंद कर दी गई हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें पीओके से डेवलपमेंट देखने को मिली है एंड व्हाई इज पाकिस्तान सेइंग कि इंडिया जल्दी ही पीओके में हमला करने वाला है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों एंड साथ में प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बढ़ती हुई टेंशन्स को लेकर अब पीओके, जो कि वैसे तो काफ़ी देर से एक्सपेक्टेड ही था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, अब दोस्तों पीओके की जो वहाँ पर सरकार है उन्होंने खुद ही इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि किसी भी टाइम पर अब इंडिया की तरफ से हमें पीओके में हमला देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों पीओके का आप लोग मैप देख सकते हैं। इसमें कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से इन्होंने 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बोल दिया है कि एक तो अपने फूड सप्लाईज का जो भी स्टॉक है उसको आप लोग रखिए कम से कम 2 महीने के लिए, जो दवाइयों का स्टॉक है उसको भी आप लोग रेडी रखिए बिकॉज किसी भी टाइम पर जो है वो यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक अटैक हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। नॉट जस्ट दैट दोस्तों, ये तक इनके द्वारा किया गया है, जो वहाँ की पीओके की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक इमरजेंसी फंड को भी तैयार कर लिया है, दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलिए $3.5 मिलियन के आसपास का फंड उन्होंने तैयार कर लिया है सो दैट वो लोगों के लिए खाना, मेडिसिन और जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको लोगों के लिए यहाँ पर तैयार कर सकें। लेकिन दिस इज़ नॉट दी ओनली डेवलपमेंट जो कि यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 3 और मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं। सबसे पहले पीओके का जाना माना एयरपोर्ट स्कार्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से दोस्तों पाकिस्तान आमतौर पे अपनी फ़्लाइटें चलाता है। लाहौर से फ़्लाइट चलती है स्कार्दू की, कराची से फ़्लाइट चलती है स्कार्दू की, इस्लामाबाद से चलती है दोस्तों। इन सभी फ़्लाइट्स को पिछले 24 आवर्स में कैंसिल कर दिया गया है और
यहाँ पर तो बल्कि ये भी नहीं है कि एयर स्पेस का इशू था, वो सारे इश्यूज नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इन फ्लाइट्स को भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। आप लोग देखिए, पाकिस्तान का नेशनल कैरियर उन्होंने वेडनेसडे को ही अनाउंस कर दिया था कि जो भी फ्लाइट्स हैं गिलजिट को या स्कार्दू को या कुछ और नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उन सभी एरियाज़ में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो भी फ्लाइट्स हैं कराची और लाहौर से जाने वाली, वो यहाँ पर नहीं जाएंगी। इवन इस्लामाबाद से जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं स्कार्दू और गिलजिट को, इनको भी बेसिकली कैंसिल कर दिया गया है। नंबर 3 अगर बात करूं तो मदरसास, जो कि दोस्तों वहां पर भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरीके से सेमिनरी स्कूल्स भी माने जाते हैं, उनको भी यहां पर बंद कर दिया गया है। ये डेवलपमेंट भी हमें जस्ट कल ही देखने को मिली है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि जल्दी ही इंडिया की तरफ से मिलिट्री एक्शन को इस एरिया में लिया जाएगा। एंड लास्टली जो चौथी बड़ी डेवलपमेंट पीओके में देखने को मिली, आप ध्यान से दोस्तों इस पिन को देखिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ मुजफ्फराबाद। आपको वहां की जो घाटी की तस्वीर दिखाता हूं, ये दोस्तों वहां की घाटी है। जस्ट जैसे हमारी कश्मीर की घाटी है, बिल्कुल वैसे ही वहां पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में वहां पे आते हैं। 3 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट वो की इस एरिया में आते हैं, जो कि गर्मियों के टाइम पर आते हैं और इस पूरे एरिया को एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी इवन दो वहाँ पर भी यहाँ पर टाइम शुरू हो चुका है गर्मियों का, लेकिन उसके बावजूद भी टूरिस्ट ने तो ऑब्वियसली आना बंद कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ जो दोस्तों वहाँ पे रहने वाले जो होटल्स के लोग हैं, होटल्स के जो स्टाफ होते हैं, उन्होंने भी अपने उस पूरे के पूरे एरिया को वहाँ से खाली कर दिया है। दिस इज़ क्लियरली अ साइन कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन, व्हाई इज पाकिस्तान सेइंग कि इंडिया पीओके को ही अटैक करने वाला है? दोस्तों सीरीज ऑफ इवेंट्स को ध्यान से देखिए। 2 दिन पहले डेवलपमेंट सामने आई थी। पीएम मोदी ने जो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग करी थी विद राजनाथ सिंह, विद अजीत डोवाल, विद द सीडीएस एंड विद जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो मुखी हैं, उसमें कह दिया गया था देखिए आपके पास फ्री हैंड है, ऑपरेशनल फ्रीडम है, जैसे करना है, जिसको अटैक करना है, जहां करना है आप लोग करिए, सिविलियन गवर्नमेंट से आपको बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा। और उसके बाद आप फिर से टाइमलाइन को देखिए, पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक में हमने रफाल्स को भेज दिया, बल्कि आज फिर से न्यूज़ सामने आई है कि यूपी में भी हमने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ में जितने भी हमारे एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको वहाँ पर हमने उड़ा के दिखाया है, दिखाने के लिए कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। एंड कुछ रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स कंफर्म्ड नहीं हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स दोस्तों ये भी बताती हैं कि शायद इस बार इंडिया एलओसी को क्रॉस करके ऑपरेशन नहीं करेगा, बल्कि एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन प्लान करेगा पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमें पीओके में देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं एंड इवन अब वहाँ की सरकार भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। नाउ देखिए, पाकिस्तान एक तरफ कह रहा है कि अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम लोग इंडिया के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे, और वहीं पर अब दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि ऑब्वियसली इंडिया के साथ खड़ी हुई है, लेकिन वो अब आग्रह कर रही है कि प्लीज़ टेंशन्स को डी एस्केलेट कीजिए। दोस्तों अब से 2 घंटे पहले अमेरिका ने बोला, अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से बात करी, यूएन भी कह रहा है और अब तो बल्कि यूके ने भी बोल दिया है कि प्लीज़ आप लोग जो हैं आपस में टेंशन्स को कम करिए। बट दोस्तों यहाँ पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक्शन मस्ट बी टेकन। इनफैक्ट आप ये भी जानते हैं कि एक्शन होकर रहेगा। एंड जिस तरीके से पीएम मोदी ने मल्टीपल जगह पे ऑलरेडी बोल दिया है कि जो भी यहाँ पे परपेट्रेटर्स हैं, जो भी यहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को अंजाम दिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा खून खौल रहा है। एंड जब तक उनको हम लोग यहाँ पर नहीं ख़त्म करते, तब तक इंडिया भी यहाँ पे चैन से सोने नहीं वाला है। देखते हैं क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।